पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। पीछे हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को सब्सिक्वेंटली बनाना सीखा था हमने, एक साथ एक ही तरीके से। उसके दो पार्ट पढ़े थे, एक अल्कोहल से पढ़े, दूसरा हाइड्रोकार्बन से। अल्कोहल में दो पार्ट पढ़े, एक पढ़े हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा हमने पढ़ा डिहाइड्रोजिनेशन। उसमें हमने क्या सीखा? 1 डिग्री से 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से कुछ नहीं बनने वाला। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में भी दो तरीके पढ़े हम लोग। पहला क्या था? ओजोनोलिसिस। कोई अल्कीन है उसको ओजोन से रिएक्शन करा के क्या बना दो? ओजोनाइड। फिर वापस उसको स्प्लिट करके अलग अलग H2O के प्रेजेंस में जिंक डस्ट का यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। और दो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या तो कीटोन बनेंगे या तो एल्डिहाइड बनेगा। दूसरे में क्या था? हमने हाइड्रोलिसिस कराया था किसका? अल्काइंस का, यानी कि एक अल्कीन से सीखा हमने, दूसरा अल्काइन से। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे, यानी कि इसके अंदर हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके भी 3 तरीके में पढ़ने, आगे चल के हम इसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स वाली पढ़ेंगे, उसके भी 3 तरीके पढ़ेंगे। चलो पहले हम इसकी स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला तरीका हमें पढ़ना है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। आपको ये नाम याद होगा, हमने हेलोल्केन्स और हेलोरिन से पढ़ रखा है। इसको हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, और ये होता है इसका सिंबल RCOCl। आपको दिख रहा होगा कि इससे एल्डिहाइड बनाना बहुत आसान है। एल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए होता है? हमें RCHO, और हमारे पास क्या है? RCOCl। बस क्या करना होगा? क्लोरीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे? हाइड्रोजन से। दूसरा तरीका हमें क्या पढ़ना है? फ्रॉम नाइट्राइल्स। इसको कई बार हम अल्काइल नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RCN। साइनाइड ग्रुप होगा, आइसो होता तो आइसोनाइट्राइल्स या कार्बोनाइट्राइल्स बोलते हैं उसको, और एस्टर्स से बना सकते हैं हम लोग। एस्टर्स क्या होते हैं? RCOOR। कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या रहेगा? OR। बेसिकली जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसके H को R से रिप्लेस करें हम तो एस्टर बनता है। अगला हमें पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला ऑक्सीडेशन करा लेंगे, और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हम यूज करेंगे ना, एरोमेटिक वाले यूज करेंगे, यानी कि या तो बेंजीन यूज करेंगे या तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स, जैसे टोलुइन। सबसे ज़्यादा हम टोलुइन ही यूज करेंगे। हम चाहे तो नाइट्रोटोलुइन भी यूज कर सकते हैं बेंजीन के साथ। CH3 ग्रुप लगा देंगे तो टोलुइन बनता है, और उससे भी एक नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस कर देंगे, तो हो जाएगा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। लिख लो, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है? एक बेंजीन होगा और उसके पास CH3 लगा होगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा देंगे, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा C6H5CH3। दूसरा तरीका क्या है? हम साइड चेन क्लोरीनेशन करा दें। किसका कराएंगे? तो इसी का कराएंगे, टोलुइन वगैरह का ही, भाई साइड चेन क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या करेंगे? हम क्लोरीन का एडिशन कराएंगे, और उसमें क्या करा देंगे साथ साथ हम? हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा के उसको तोड़ देंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दैट इज नोन एज गटरमैन कोच रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इटार्ड रिएक्शन, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे। चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड वाला जो रिएक्शन है ना, पहला फ्रॉम असाइल क्लोराइड रिप्रेजेंट करते हैं RCOCl से।
इस रिएक्शन को हम रोजनमंड रिएक्शन बोलते हैं। रोजनमंड रिएक्शन। इसमें करना क्या होगा, एक हमारे पास कोई एसिड क्लोराइड होगा, जैसे मान ले जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बात करें तो RCOCl होगा। इसका मुझे रिएक्शन कराना होगा। किससे रिएक्शन कराएं कि हमें RCHO मिले, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे एल्डिहाइड ही बनाना है। सोचो किसका यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको एल्डिहाइड बनाना है, यानी कि हमें क्या चाहिए, RCHO, तो R है, C है, O है, क्या नहीं है इसमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं हम, इसका हाइड्रोजनेशन करा दें। हाइड्रोजनेशन आराम से हो जाता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होता है। नहीं तो देखो एनवायरनमेंट में इतना हाइड्रोजन है, अपने आप हाइड्रोजनेशन होता रहता। तो क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। इसके लिए जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो एक मिक्सचर होता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का। इस मिक्सचर के साथ साथ हम एक चीज़ और यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं सल्फर या तो क्विनोलिन। आपने पढ़ा होगा, हमने कैटलिस्ट पढ़ा है और कैटलिस्ट का अपोजिट भी पढ़ा हुआ है, किसको याद है, इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। अब देखिए जो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है ना, ये रिएक्शन को बढ़ाएंगे ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। लेकिन सल्फर और क्विनोलिन का काम क्या है, ये पॉइजन के तौर पर काम करेंगे। एक होता है पॉइजन वर्ड और एक होता है इनहिबिटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनहिबिटर जो आप जानते हो वही होता है, वो स्पीड को कम करता है। अब एक बात बताओ, मैं एक ही रिएक्शन की स्पीड को पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल के बढ़ाऊँ और नेगेटिव डाल के घटाऊँ, तो उससे कोई फ़ायदा होगा क्या हमें? अगर हमें स्पीड घटानी है तो बल्कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हटा दें, अपने आप चलता रहे ऐसे धीरे धीरे। तो ये जो है ना सल्फर और क्विनोलिन, ये इनहिबिटर नहीं है, आपको इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज नॉट इनहिबिटर, इसको हम बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। यानी कि जो कैटलिस्ट है ना उसके इफेक्ट को मारने का काम करेगा। क्या डिफरेंस है, इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम नहीं करेगा, जो कैटलिस्ट का काम है ना उसको कम करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा यहाँ से पहले बताओ, अगर हाइड्रोजन से कराओ, इसको भूल जाओ एक पल के लिए, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड HH होगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, बताओ क्या बनेगा, RCOH, और उसके साथ साथ क्या निकलेगा, HCl। बोले इसमें किसी को दिक्कत है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब मुझे क्या दिख गया ना, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। सही बात है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। अगर जो एल्डिहाइड है मैं उसका ऑक्सीडेशन मुझे रिडक्शन करा दूं, क्या वो वापस से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा? उल्टा सोचो, ऐसे समझो, 1 डिग्री अल्कोहल से हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन कराऊं तो ये मिलता है, और अगर मैं जो एल्डिहाइड बना है इसका अपोजिट यानी क्या करा दूं, इसका रिडक्शन, तो क्या ये वापस से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा? क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। अब क्या करेगा, सल्फर और क्विनोलिन का काम यही है कि इसके रिडक्शन को रोकना है। अब समस्या ये सर रिडक्शन होगा ही क्यों? देखो रिडक्शन इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में गिने चुने 2-4 मॉलिक्यूल है, इसी से रिएक्शन कराएंगे। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोजन तो किसी के साथ कोलाइड हो सकता है। तो जैसे ये बना होगा एल्डिहाइड, क्या उसके साथ भी हाइड्रोजन अटैक कर सकता है? और अगर अटैक किया तो बोलो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एल्डिहाइड। तो सल्फर और क्विनोलिन का काम क्या है कि जैसे ही एल्डिहाइड बन गया रिएक्शन को वहीं रोक के रखे। वो रिएक्शन में एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने से रोकना ही काम किसका है, सल्फर और क्विनोलिन का। बोल बात समझ आ गई? अब दोबारा से कैसे हाइड्रोजन अटैक करेगा एल्डिहाइड पे इस वाले में? एक ही हाइड्रोजन नहीं ना है मॉलिक्यूल में हमारे यहाँ। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेके जाएंगे रिएक्शन कराने, हम तो हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे ना एक साथ। अगर 1 मोल भी गैस है कम से कम, तो उसके अंदर 10 के पावर 23 के टाइप्स होते हैं ना मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो इधर कैसे रिएक्शन होगा, इधर प्रोडक्ट के साइड अगर हाइड्रोजन का कराएंगे तो?
क्यों नहीं हो सकता? देखो दो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये बना, ये वहीं पड़ा हुआ है, ये रिएक्टिव है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैक कर सकता है। अगर अटैक किया तो ये वापस से क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। आप ऐसे समझो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री अल्कोहल को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड नहीं बनाते। हमने क्या यूज किया था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल से वो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वापस से एल्डिहाइड को क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे तो हमने यही सीखा है, यानी कि वापस से रिएक्शन बार बार आगे बढ़ सकती है ना। तो इससे तो ये बन हाँ गया सर। एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड पे अगर हाइड्रोजन फिर से अटैक करे तो क्या वो 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है? यस सर। ऐसा ना हो, ये जो एल्डिहाइड बना है उसको वहीं पर रोका जा सके, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? सल्फर या क्विनोलिन, जिसको हम पॉइजन कैटलिस्ट के नाम से बोलते हैं। जैसे कैटलिस्ट हर रिएक्शन का अपना अलग अलग होता है, एक ही कैटलिस्ट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग रिएक्शन की प्रॉपर्टी को शो करेगा। इन द सेम वे आपको पॉइजन कैटलिस्ट में याद नहीं करना है, इससे कभी सवाल भी नहीं आते। बट मान लो कभी पूछ लिया जाए कि सल्फर या क्विनोलिन को अगर हम यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, तो बस हमें मालूम होना चाहिए कि जो बन गया उसको रोकने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। चलो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करो। चलो कंडीशन लिख के करो फटाफट। इनका हाइड्रोजनेशन कराना है आपको। कैटलिस्ट में यूज होगा पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। पॉइजन के तौर पे यूज करेंगे या तो सल्फर या तो क्विनोलिन। हो गया सर। बोले पहले का आंसर क्या आएगा? CH से C डबल बॉन्ड OH प्लस हाँ। HCl। CH3CHO बन गया एल्डिहाइड, और HCl बाई प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा? CHO, यानी इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, और इसका नाम है हमारा इथीन 1 अल। देखो समझ में आ गया? जी कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, हो गया। ठीक, चलो फटाफट ये नोट्स पढ़ लो आप लोग, तो फिर हम आगे बढ़े। ये दोनों अभी हम लोग डिस्कस किए थे, वही वाले क्वेश्चन हैं। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट, फिर से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इस बार हम लोग किसको यूज करेंगे? फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का मतलब RCN, या फिर हम यूज करेंगे एस्टर। दोनों का प्रोसेस सेम ही तरीके से काम करता है। चलो मेरे पास क्या है? नाइट्राइल है, RCN। मुझे क्या बनाना है? RCHO। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें फिर से चाहिए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हम चाहें तो ऐसे लिख ले 2H के फॉर्म में, यानी H और H 2 हाइड्रोजन है, या फिर आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिख लो। इसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं। जो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उनका नाम था स्टीफन, तो इसी रिएक्शन को हम स्टीफन रिडक्शन नाम से भी जानते हैं। इसको कराने के लिए फिर से हाइड्रोजनेशन हम करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट हमें जो यूज करना होता है वो होता है स्टेनस क्लोराइड और HCl का मिक्सचर। तो सबसे पहले तो हम इसका रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन के बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब फिर वाटर का अटैक कराएंगे। आ जाओ चेक करते हैं। अब मुझे RCN का हाइड्रोजनेशन कराना है,
यानी हाइड्रोजन का अटैक कराना रिडक्शन के लिए। तो बताओ कहाँ अटैक होगा। आरसीएन को मैं थोड़ा सा खोल के लिखूँ तो देखो ऐसे लिखना चाहिए क्या, चेक करो। साइनाइड ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ क्या ट्रिपल बॉन्ड में मुझे दिख गया इसके अंदर एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, यस सर। तो अटैक कहाँ होने वाला है, पाई वाले बॉन्ड पर। तो एक बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं तो ये देखो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड एन। अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, नाइट्रोजन पर। कार्बन। दोनों पर अटैक करेगा ना। देखो इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ है, दोनों। इस पर भी हुआ है, देखो कोई दिक्कत। अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, और ये होता है एसिड के प्रेजेंस में, एसिड कैटलाइज होता है। तो कई बार H2O और H प्लस को अलग अलग लिख के, या फिर H2O फिर हम कोई एसिड का नाम लिख देते हैं, या तो फिर हम सिंपल सा ना ऐसा भी लिख सकते हैं H3O प्लस। देखो एक ही बात है क्या, अगर हम वाटर और H प्लस को जोड़ें तो देखो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस ही मिलेगा। और अगर आपको 10th की बातें याद होगी तो उस किताब में क्या लिखा था, अरहेनियस के हिसाब से एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। जो हम वाटर में H प्लस निकालते हैं ना, बेसिकली वो H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा H प्लस आपको H3O प्लस के फॉर्म में मिलता है। वो वाटर के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि हमारा जितने भी आयन्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, एक्वस के फॉर्म में, एक्वस यानी वाटर के अंदर। बोलो सही बात है। अब मुझे क्या करना Yes, है, sir. मुझे ये जो दिख रहा है इसमें कहीं एल्डिहाइड दिख रहा है आपको, आपके पास जो है और आपको जो चाहिए दोनों माइंड में आपके साथ साथ चलने चाहिए। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो तो आपको मालूम मुझे ये प्रूव करना है, तो मुझे मालूम होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, तब मैं डिसाइड करूंगा कैसे कैसे चलना है। चलो बताओ इसमें क्या मिसिंग है, क्या गड़बड़ी दिख रहा है हमको। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिसिंग है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, ये जो वाटर है ना इसका 2 हाइड्रोजन मैं नाइट्रोजन को दे दूं और ऑक्सीजन किसको दे दूं, कार्बन को। कार्बन को। अगर मैं ऐसा करूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे, आर एच तो पहले से ये था, डबल बॉन्ड ओ प्लस, और देखो क्या मिलेगा, एन एच तो पहले से था, 2 हाइड्रोजन और मिल गया, यानी क्या बन गया होगा, 3। और वैसे भी हमें मालूम है अमोनिया गैस है तो NH2 फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, वो हमेशा कैसे मिलेगा, NH3 के फॉर्म में। और ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। क्या हम इसे कीटोन बना सकते हैं कभी, देखो क्या लगता है कीटोन बन सकता है। सो आंसर इज नो, इससे कभी कीटोन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखो क्या साइनाइड में कार्बन पहले 3 बॉन्ड बना चुका है, यस। तो क्या सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा, कभी भी जुड़ेगा तो। और कीटोन में मुझे मालूम है कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता ना कीटोन। अब क्योंकि मैं एक Yes, ही sir. आर जोड़ सकता हूं तो कीटोन इससे कभी भी नहीं बनेगा। बोलो आया समझ में। यस सर। ठीक है चलो मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। मिथाइल साइनाइड है, इसका कराओ रिडक्शन, देखो क्या बनता है। कैटलिस्ट का यूज किया था हम लोग, HCl प्लस SnCl2, और ये हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आकांक्षा हो गया सो गए थे क्या बच्चे। चलो भाई करो जल्दी से।
इसे बनाया होगा आपने CH3 C डबल बॉन्ड NH और यहाँ लगा होगा CH। बोलो सही है। इसको हम लोग ना इमाइन बोलते हैं। आपको सब याद नहीं करना है, बस ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर आपने क्या कराया होगा इसका हाइड्रोलिसिस। देखिए इससे क्या हुआ होगा, एक पर ऑक्सीजन अटैक करेगा और एक पर हाइड्रोजन, और क्या मिलेगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड OH, और बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा हमें अमोनिया। देखो सही है। यस सर। अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और NH3। आगे समझ में? यस सर। सर डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देंगे, मतलब ये बीच का स्टेप छोड़ के? नहीं बिल्कुल, अगर प्रोडक्ट कहा है आपसे क्वेश्चन में, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपने कहा, उससे कहा इसका प्रोडक्ट लिखिए, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे ऐसे। अगर उसने 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, कहा है कि आप इसका प्रिपरेशन दिखाओ, कैसे होगा, तो प्रिपरेशन दिखाने के मतलब आपको स्टेप दिखाना पड़ेगा कैसे हो रहा है। अगर उसने कहा कि प्रोडक्ट बताओ, तो सिंपल सा आंसर जैसे मैंने किया है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अभी तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन कितने मार्क्स है, हमसे कितना कह रहा है लिखने के लिए। देखिए हम जो भी अभी यूज कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, यानी कि बेसिकली एक तरह का क्या चल रहा था, रिडक्शन, और हमें मिल क्या रहा था, एल्डिहाइड। बोलो सही बात है, इतनी बातें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे अभी समझ में आया है कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैं सल्फर और क्विनोलिन यूज कर रहा था, याद आया? क्यों कर रहे थे उसको यूज? वहीं पे रिएक्शन रुकी रहे हाँ, वापस। ताकि जो एल्डिहाइड बना है वो रिड्यूस होके अल्कोहल ना बन जाए। तो क्या आपको नहीं लगता है इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, तो जो एल्डिहाइड बना उसका भी रिडक्शन हो सकता है? उसमें तो सल्फर लगा के रोक दिए, क्या इसमें भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा? जरूरत तो पड़ेगी। तो उसको करने के लिए हम हमेशा माइल्ड कैसा एजेंट यूज करते हैं, माइल्ड एजेंट यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइबॉल H। इसका पूरा नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका पूरा नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक तो एकदम माइल्ड सा है, दूसरी चीज क्या है ना, ये जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम इस रिएक्शन को कराने के लिए, वो होती है -78 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस नहीं है, माइनस है, ध्यान से सुनना। 0 पर हमारा बर्फ बनता है पानी, -78 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो इसका मतलब मैं उल्टा भी तो कह सकता हूँ, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? घटेगा। तो आपको लग रहा है ये -78 पे क्यों करा रहे होंगे? ताकि रिएक्शन बहुत स्लो जाए, सिर्फ एल्डिहाइड बन के वहीं पर क्या हो जाए, रुक जाए। यानी कि हमें सिर्फ पॉइजन को अलग से यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम टेम्परेचर को ही कंट्रोल करके करते हैं इस रिएक्शन को। आगे समझ में? यस सर। मान लो मेरे पास है ये नाइट्राइल RCN, और हम इसको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ना ऐसा मिलता है, डाइबॉल हाइड्रोजन और दूसरा लिखा रहेगा H2O। गेस करो इसका मतलब क्या हुआ है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कह रहा है कि आप इसका रिडक्शन कराओ। क्या मुझे मालूम है रिडक्शन अगर हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, RCHNH, तो यही मिलेगा ना। और चेंज क्या हुआ है, बस वहां पर जो एजेंट था और यहाँ जो एजेंट है वो अलग अलग है। वहां हमने HCl और NaCl को यूज किया था, NaCl2 का मिक्सचर, यहाँ हमने डाइबॉल H यूज किया है। यही डिफरेंस है ना, करा तो रिडक्शन ही रहे हैं। अब समझना, ये जो बना है ना इसी को हम बोलते हैं इमाइन। ये भी हम जान गए, पहचानने का तरीका क्या है, जब N डबल बॉन्डेड हो और उसके साथ हाइड्रोजन लगाओ, मतलब जब N ना ट्रिपल बॉन्ड ना शो करके सिंगल बॉन्ड ना शो करके डबल बॉन्ड शो करता है,
वही वाले कंपाउंड हमारे इमाइन होते हैं। अब देखो, क्या मुझे ये प्रोडक्ट एल्डिहाइड के फॉर्म में मिल गया है? नहीं। सर। क्या मुझे एल्डिहाइड चाहिए? तो मुझे मालूम है मुझे इसको वापस से एक स्टेप और लेके जाना पड़ेगा। बताओ कौन सा स्टेप था? हाइड्रोलिसिस। और मैं उसमें क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, H2 के साथ जोड़ के NH3 बना दूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ऑक्सीजन। अब इन दोनों को, क्योंकि आप कहे सर जल्दी से नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे ये देखो, ये हो गया इसका आंसर, RCHO, काम खत्म। अब मुझे याद रखना पड़ेगा, जैसे मुझे डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड दिखा, मुझे मालूम चल गया मुझे क्या बना देना है, तुरंत नाइट्राइल को एल्डिहाइड बना देना है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना आपको। एक चीज और याद रखना है, ये टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं हम लोग, -78 डिग्री सेल्सियस। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बस इसका प्रोडक्ट बताओगे क्या बनेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN, डाइबॉल H, यहाँ पर हो गया हाइड्रोलिसिस, और ये हो गया इसका टेम्परेचर। चलो बताओ क्या मिलेगा। पूरा नहीं करना आपको, स्टेप वाइज नहीं करना, बस आंसर बताना डायरेक्ट। मुझे मालूम है नाइट्रोजन हटाना पड़ेगा, तो मैं आंसर में क्या लिख दूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C, यहाँ पे एक H और यहाँ पर डबल बॉन्डेड O, बस आंसर। नहीं आया समझ में? अगर स्टेप वाइज देखूँ तो पहले हाइड्रोजन अटैक किया होगा, साइनाइड का ट्रिपल बॉन्ड टूटा होगा, वहां पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक कार्बन पर एक नाइट्रोजन पर, और बना होगा इमाइन। फिर वाटर से हाइड्रोलिसिस कराए होंगे, 2 हाइड्रोजन अटैक किया होगा NH पर और NH3 बन के निकल गया। उसके साथ साथ जो हमारा CH था उस पर अटैक कौन किया होगा, ऑक्सीजन, और C डबल बॉन्ड O कीटोन बन गया होगा। नहीं, C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H है तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन तो नाइट्राइल से बन ही नहीं सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया। इसी को हम एस्टर के साथ देखते हैं, एस्टर के साथ कैसे काम करेगा। क्या एस्टर ऐसा होगा, RCOOR, एस्टर यही है। अब हम चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, मान लो ये R डैश है, ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं। एक स्टेप में इसका भी आंसर आएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले स्टेप में डालते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, टेम्परेचर वही मेंटेन करेंगे -78 डिग्री सेल्सियस, और हमें मालूम हमारा आंसर क्या आना है, RCHO। आया समझ में? यानी कि हमें इस वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं है, इन सबको हटा दो, बस यहाँ पे क्या लगा दो, HO। या फिर बहुत ज़्यादा करो तो आप ये वाला हिस्सा हटा दो पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्या ऐड कर दो, H। RCHO चाहिए ना हमें, तो देखो R का R मिल गया हमें, जैसा था वैसे ही, C डबल बॉन्ड पहले से था, और क्या चाहिए हमें, H। यानी ये वाला बॉन्ड तोड़ के हटाना पड़ेगा मुझे, और यहीं पे किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। आकांक्षा कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। कैसे सो गए थे, कहाँ गए थे? तो गए थे सर। चलो कोई बात नहीं। देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, वाटर का रिडक्शन, टेम्परेचर वही मेंटेन करेंगे -78 डिग्री सेल्सियस। बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा डायरेक्ट। क्या कर रहे हो, हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड, CHO चाहिए ना। इस पूरे हिस्से को तोड़ के हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, क्या बचेगा, CH3 CH2 9 टाइम्स है, उसके बाद
सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या लगा दो, एच। आंसर। इसका नाम बताओ क्या होगा। डेकिन वन ऑल। हाँ, डेकेन होगा कि उनडेक होगा। अरे अनडेक। हाँ, ये अनडेक होगा ना, अनडेकन वन अल। अच्छा हाँ। एक ये भी तो है ना, एक 9 1 10 और एक 11। आ गया समझ में। चलिए ये तो हो गया था। फटाफट पढ़ लो इसको। आ गया समझ में। चलो कुछ नोट पॉइंट देखो। नोट्स थोड़े सा गंदे हैं, कल मैं पढ़ा बनाते बनाते सो जा रहा था, तो देख लो बहुत काट पीट हो गया है थोड़ा सा। देखो क्या लिखा, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हमने अभी डिस्कस कर लिया, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप में कार्बन पहले से 3 बॉन्ड बना चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अब एक आर है तो कभी भी कीटोन नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बन सकता है। आप यहाँ तक एक बार पढ़ लो, जल्दी से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। भाग वहाँ बेच के खा गए हो। चलो देखो यहाँ तक ख़त्म करो। हो गया सर। ठीक है, आगे देखिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमने बनाया था नाइट्राइल, आरसीएन था। इससे पहले वाले हमने क्या किया था, एसिड क्लोराइड, RCOCl। इसमें ना हम कभी भी HCOCl का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इट इज हाईली अनस्टेबल। अब मान लो ये अनस्टेबल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में हम हाइड्रोजन का रिडक्शन कराकर कभी भी HCHO नहीं बना सकते। देखो ये बात समझ में, मैं जो कहा हूँ अभी, यानी कि अगर हम पीछे वाले मेथड जो एसिड क्लोराइड वाला मेथड पढ़ रहे थे, उससे अगर हम चाहें कभी भी कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाए, तो बन पाएगा क्या। ये चीज़ आपको बताई गई है कि ये जो है HCOCl इट इज हाईली अनस्टेबल, आपको पहले से मालूम है। नहीं बनेगा। तब नहीं बनेगा, ये चीज़ एक नोट पॉइंट है। कभी ये सब पूछा तो नहीं गया, बट कॉपी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। चलो देख लो, पढ़ लो। नोट्स बनाते वक्त नहीं इसका ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, आप इसको पहले लिख लेना और बाद में वाला रिडक्शन लिखना, आप लोग स्टीफन रिडक्शन वाला रिएक्शन। पढ़ लो फटाफट। ठीक, अगला हम सीखने जा रहे हैं अब तीसरा वाला पार्ट, जिसके 3 टुकड़े पड़े हैं हमें। प्रिपरेशन ऑफ, क्या आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसको हम हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, लेकिन बेटर है हम इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखे, तो क्योंकि हम इसमें या तो अब बेंजीन यूज करेंगे या तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स, अब सारे एरोमेटिक वाले यूज करेंगे। इसका सबसे बेटर ऑप्शन है, पहले में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, टोलुइन का, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं
तो उसी को बोलते हैं टोलुइन। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करा दूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो बोलो क्या मिलेगा हमें? किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराएं तो ये हमें क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड। हाँ, वो बीच में बना होगा, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं, माइल्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं, तो बताओ ये क्या देगा हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक बात तो मुझे भी मालूम है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर हमारा बेंजीन लगा होगा, ये कैसे बना होगा? इससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ही देर के लिए क्या CHO बना होगा, एल्डिहाइड बना होगा, फिर क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो वापस से ऑक्सीजन अटैक किया होगा इस पर और इसको OH में कन्वर्ट कर दिया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि जो टोलुइन से बेंजोइक एसिड बन रहा है, अगर हम उस रिएक्शन को बीच में ही किसी तरीके से रोक दें, पहली बात तो हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एकदम कंफर्म है, क्योंकि मुझे टोलुइन से बेंजोइक तक जाना था। लेकिन मुझे मालूम है कि उस बीच में कहीं ना कहीं बेंजल्डिहाइड बना होगा बेंजोइक से पहले। अगर मैं उस रिएक्शन को वहीं रोक दूं किसी तरीके से, क्या हमारा काम हो सकता है? और उसको रोकने के दो कंडीशन है जो हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल पिछली बार, हाँ अभी आपके जो सीनियर वाली बैच थी उसमें 2023 में 2 सवाल आए थे और एकदम आसान आसान से। तो देखिए उसके लिए करना क्या है, हमारे पास कंपाउंड है, एक है क्रोमियम ऑक्साइड, या तो हम इसको यूज कर लें, या तो हमारे पास क्रोमियम क्लोराइड, ये CrO2Cl2, ये 2 कंपाउंड्स है क्रोमियम के। एक का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, इसको तो आप जानते ही हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, देखा? इसको हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड के अनहाइड्राइड के साथ। अब ये क्या नया नया टर्म आ रहा है, तो हमने एसिटिक एसिड पढ़ रखा है COOH, किसके साथ होता है? CH3 के साथ। अब जब हमारे पास 2 एसिटिक एसिड होते हैं और मैं इनका वाटर निकाल दूं तो एनहाइड्राइड बनता है, याद आया? नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था। और इसका प्रोडक्ट का रिएक्शन कैसे बन के मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये देखो ये जो ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन है आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये बना लेगा ऑक्सीजन, इधर से CH3, इधर से वापस से क्या आएगा? CO। इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ, रुक जाओ। ये बन जाएगा CH3 CO, इधर भी क्या था? CH3 CO। एक यहाँ का मैंने OH हटाया हुआ है और यहाँ का H, दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया है? वाटर। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर रिमूव कर दिया गया है। अब देखो ये बॉन्ड पहले से बना हुआ था, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, इसको यहाँ से हटा दो, एक बॉन्ड यहाँ बना होगा। देखो इस वाले कार्बन, ऊपर वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, एक बॉन्ड छूटा हुआ है। इस वाले ऑक्सीजन को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत? ये वाला ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड कंप्लीट बनाया है। हमें मालूम है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो देखो क्या करेंगे, ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि ऐसा बनता है CH3 COO CO CH3, और यही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। याद आया किसी को? ऐसा पढ़े थे? किसी को याद नहीं है? वाह। चलो पहले आप थ्योरी पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको ऐसे डॉट डॉट डब्बा में दिखाया गया ना, इसका मतलब ये बहुत कम समय के लिए बना होगा और हमें आगे चल के इसी रिएक्शन को यही रोकना है। इटार्ड रिएक्शन इसी में पढ़ना है, ये एक्चुअल इटार्ड रिएक्शन नहीं है। इटार्ड रिएक्शन इसी में पढ़ना है। इसमें जो 2 ऑक्साइड पढ़े थे ना, क्रोमियम ऑक्साइड, एक क्रोमाइल क्लोराइड, तो जब वो पढ़ेंगे उसमें हमारा इटार्ड रिएक्शन मिलेगा। जब हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके उसको बीच में रोकेंगे तो वहाँ क्रोमाइल क्लोराइड का यूज ही उसको एल्डिहाइड बनाने में काम आता है, और जो रिएक्शन होती है उसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। इतना हल्का है कि दिख ही नहीं रहा है।
हाँ बच्चे, मैं देखो। पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ वाले से पढ़ दो कि ऊपर वाले से पूरा? नहीं नहीं, पढ़ लिए ऊपर वाला। हाँ देखो, लिखा हाउ एवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज। देखो बनेगा क्या, डायरेक्ट हमारा बेंजोइक एसिड, लेकिन ये पॉसिबल है कि रिएक्शन में बीच में रोका जा सके। अब रोकने के लिए कुछ सुटेबल रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे, विच कन्वर्ट्स द मिथाइल ग्रुप टू एन इंटरमीडिएट दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फर्दर, जिससे कि बीच में कुछ ऐसा मिल जाए जो एल्डिहाइड बनने के बाद उसको वही रोक दे, बेंजोइक तक जाने ही ना दे। अगर कोई ऐसा रिएजेंट मिल जाए तो हम इसी रिएक्शन की हेल्प से एल्डिहाइड बना सकते हैं, और अगर ऐसा रिएजेंट नहीं मिलता है तो उस केस में कभी भी हम इस तरीके से एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? अब Yes. वो कौन कौन से रिएजेंट हैं? तो एक है हमारा क्रोमियम ऑक्साइड, इसको हम यूज करते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, यही रिएक्शन को रोकने का काम करेगा। दूसरा, एक्चुअली ये काम कैसे करता है, जो इंटरमीडिएट बनता है बीच में वो उसको ब्लॉक कर देता है वहीं पर, अब वो रिएक्शन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। फिर हम क्या करते हैं, उस इंटरमीडिएट को बाहर निकाल के दूसरे तरीके से सेपरेट करके कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो दूसरा में हमारे पास क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। इसका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को बीच में रोक सकते हैं, और यही हमें पढ़ना है इटार्ड रिएक्शन के नाम से। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी से पिछले साल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। आ जाओ फटाफट डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, हमें किसको यूज करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड को। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन अल्काइल साइड चेन इन एरोमेटिक रिंग इज ऑक्सीडाइज। ध्यान से देखना है इसमें क्या लिखा है, अल्काइल साइड चेन, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का जो एलिफेटिक वाला पार्ट है ऊपर वाला, उसी को हमें क्या करना, ऑक्सीडाइज कराना है बस। यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा कैसा बना था, CH3COO CO CH3 ऐसा बना था। इसको लिखेंगे कैसे हम, CH3, चलो भाई क्या हो गया इसमें, CH3CO, इसका ट्वाइस, देखो इसके 2 पार्ट हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और ऑक्सीजन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसको ट्वाइस के साथ O लिख देंगे। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। बोलो आया समझ में? क्या लिखा है, द एल्डिहाइड फॉर्म्ड, जैसे एल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा इमीडिएटली गेट्स एसिटाइलेटेड, उसके ऊपर क्या होगा, एसिटाइल का अटैक हो जाएगा विथ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मिंग जेमिनल डाइएसिटेट। जेमिनल का मतलब सेमी पोजीशन होता है कि नेबर वाला, सेम। सेम, तो तुरंत वो क्या बना लेगा, डाई एसिटेट बना देगा। एंड दिस डज नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज, और रिएक्शन वहीं पर क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, रिएक्शन को फिर वो आगे बढ़ने नहीं देगा। बाद में हम क्या करेंगे, द जेमिनल डाइएसिटेट फॉर्म्ड इज आइसोलेटेड, हम जेमिनल डाइएसिटेट क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है उसको अलग से निकाल लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे विथ एक्वस एसिड। कोई भी एसिड ले लोगे, डाइल्यूट H2SO4 हो, HCl हो, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आपने देखा होगा हमने H+ का यूज बार बार किया है पीछे भी, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो देखो मेरे पास CH3 है, रिएक्शन किसे कराएं हम लोग, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड बोल सकते हैं आप, और एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब देखो जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, यहाँ का 2 हाइड्रोजन हटाया गया है, और इसी की जगह कौन अटैक किया हमारा, एसिटिक एनहाइड्राइड, और हमें मिल गया OCO CH3 ट्वाइस। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा ना आपको अलग से समझना पड़ेगा, इसमें दिक्कत आएगी आपको, रुको मैं बताता हूँ क्या हो गया। और ये देखिए, ये था हमारा CH3, इसके ऊपर अटैक किसका कराना है हमें, एसिटिक एनहाइड्राइड का, यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस और O, इसी का हमें कराना ना एडिशन। अब देखो इस एडिशन में क्या करना होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हमें बाहर निकालना होगा और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन अलग निकालूंगा इसका, जब एक हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 2, लेकिन मुझे यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं तो मुझे एक और हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको कर दूंगा अब CH। देखो समझ में आ रही है चीज, CH क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास एनहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल थे,
तो 2 H हटा दो, अब जो बचा उसको ऐड करो। क्या बचा हमारे पास? OCO CH3 का होल ट्वाइस। देखो एक बार ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको? इसी को हम बोलते हैं जेमिनल डाई एसीटेट। सर ये ऑक्सीजन तो बाहर है ना, तो ये दो कैसे हो गया फिर? हाँ देखिए, ये ऑक्सीजन अंदर गया है। पहले क्या था? ऐसा था COCH3 का होल ट्वाइस, और बाहर क्या था हमारा? ऑक्सीजन। यस सर। अब देखो इसके अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है किधर गया? ये वाला ऑक्सीजन अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया था हमारे पास। इसमें 3 में से 2 थे, 2 होने चाहिए थे, जबकि हमने कितना लिखा है यहाँ पर? सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। एक। तो एक हाइड्रोजन अंदर जाकर उसको बैलेंस करने का काम करेगा। अगर मैं उस ऑक्सीजन को बाहर लेके आऊंगा तो ये वाला हिस्सा पूरा छूट जाएगा। अगर मैं ये वाला ऑक्सीजन को अटैक कराऊंगा तो देखो ये वाला हिस्सा पूरा छूट जाएगा। मुझे जेमिनल डाइएसिटेट बनाना है, यानी कि वहां पर मुझे इसका अटैक या इसका अटैक नहीं कराना है, दोनों को कंबाइन करके ले जाना पड़ेगा। तो कंबाइन करके कैसे जाएंगे? CH3CO है और एक ऑक्सीजन को अंदर भेजना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तभी अटैक हो पाएगा बस। सर लेकिन यहाँ पे जब अंदर गया है तो फिर होल ट्वाइस होगा। यस। यस बताओ सर। इसको एल्डिहाइड कैसे बनाया? अब क्या कमी है? हाइड्रोजन। आप नीचे वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखोगे ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप ऊपर वाले को देख के बताओगे तो ज्यादा बेटर है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि मुझे समझ में आ गया, मुझे इस वाले हिस्से को पूरा हटा देना है और इस जगह किसको अटैक कराना है? ऑक्सीजन को। क्या मुझे मालूम है इसके लिए हम इससे हाइड्रोलिसिस करा दें किसी भी एसिड के प्रेजेंस में? पीछे वाले रिएक्शन की तरह एकदम काम करेगा। क्या ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। बोलो सही है? आगे समझ में? अब जो बच गया है, क्या बचा हमारे पास? CH3CO। क्या मुझे मालूम है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था यहाँ पर? इस पे कौन अटैक किया होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये ले लेगा। क्या इसके 2 मॉलिक्यूल थे? तो 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। देख लो एक बार, पूरी रिएक्शन बड़ी आराम से देखना। ये टेढ़ा मेढ़ा है, आपको परेशान करेगा ही करेगा। चलो फिर से देख लो एक बार। ये हो गया हमारा टोलुइन। मान लो इसी के साथ साथ मैंने कोई एक ग्रुप भी ऐड कर दिया, मान लो नाइट्रो ग्रुप है। ये हो गया हमारा CH3। मुझे इस पे अटैक कराना है किसका? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीजन का अटैक कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई भी यूज कर लो, क्रोमिक ऑक्साइड। इसके साथ साथ हम यूज क्या करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड को। टेम्परेचर बहुत कम, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं, आराम से रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो ये मुझे क्या मालूम चल गया कि मुझे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का अटैक कराना है। मुझे ये चीज पहले से मालूम है कि मेरा बनेगा जेमिनल डाइएसिटेट। डाइएसिटेट का मतलब 2 अटैक कराने हैं। 2 अटैक कब होगा? जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो नाइट्रो को जो जहां था वहीं छोड़ दो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओ। 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसका एक इंगेज रहेगा हाइड्रोजन के साथ। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो No, इसमें कोई sir. दिक्कत नहीं है। अब यहां से बन जाएगा OCOCH3। सिमिलरली यहां पर भी क्या ऐड होगा? OCOCH3। ध्यान से देखो तो एक ऑक्सीजन बढ़ चुका है, 1 2 3 4 हो चुका है, जबकि यहां पर 2 और 1 कितने थे? सिर्फ 3। ये कहां से बढ़ा होगा? ऑक्सीडेशन वाला। अब मुझे क्या करना है? इसमें वाटर ऐड कराना है। तो वाटर में ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऐड कर लेगा, दोनों बॉन्ड तोड़ के, और ये बन जाएगा COHNO2। इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और जो 2 हाइड्रोजन है वो एक यहाँ अटैक कर लेगा और एक यहाँ अटैक करेगा, और देखो क्या मिल जाएगा? CH3COOH। अगर आपको और दिक्कत हो रही है तो आप इस ऑक्सीजन को ऐसा ना लिख के ऐसे लिख लो, बल्कि ऐसे डबल बॉन्डेड के फॉर्म में, और आसानी से दिख जाएगा आपको। बोलो आगे समझ में?
यस सर। अब लगाए थोड़ा सा टफ पड़े हैं। ये तो दूसरा वाला पार्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड। पहले आप एक सेकेंड, क्या क्या खुल गया। हाँ चलो भाई, जल्दी से एक बार पढ़ लो आप। इसके दोनों एग्जाम्पल हैं, जल्दी से खत्म कर लो फिर आगे बढ़े हम। इसका जी इसमें कोई दिक्कत? देखो पहले आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? नो। जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं सर। अब यहाँ पे मुझे कराना है हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मुझे यहाँ क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यस सर। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। बोले इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है। अब इस पे आपको दिक्कत है हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? वाटर का हाइड्रोजन अभी बचा है ना, हाँ। तो यही वाटर का हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ वाला जो बॉन्ड खाली हुआ है तो यहाँ एक H जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH। ये भी CH3COOH होगा, इसको ऐसे दो मॉलिक्यूल कर देंगे। आप देख लो सही है? हाँ यस सर। ठीक। CH3COH। चलो अगला देखिए, दूसरा वाला पार्ट है यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। उस हमने क्या यूज किया था? क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और उसके साथ है एसिटिक एनहाइड्राइड। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो है यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। इससे सवाल जनरली नहीं आते हैं, बट सुने रहो, क्या पता कब काम आ जाए। इसमें क्या होगा, हमारे पास फिर से एक टोलुइन होगा और इसकी रिएक्शन इस बार किसे कराएंगे हम? CrO2Cl2 से। इसको हम कराते हैं या तो कार्बन डाइसल्फाइड या तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स सच में कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या है? बस एक चीज, इसका कलर याद रखना है हमें, बाकी सब जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, एक या दो? तुम्हें क्या लगता है? एक। नहीं, यहाँ पर भी दो हटेगा और ये बनाता है CH। इसके साथ जो ऐड होगा ना वो होगा OCr, Cl2 OCR। OH का होल्ड वाइज। होल्ड वाइज का मतलब दो मॉलिक्यूल इस पे ऐड हुए हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या हुआ है। हमारे पास क्या था? CrO2Cl2। तो देखो Yes, sir. Cr अभी भी है, O2 भी अभी है और Cl2 भी अभी है। देखो डिफरेंस कहाँ मिला हमें? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया हुआ है? CH3 से दो हाँ, हाइड्रोजन। इसका जो दो हटाए थे यही दोनों यहीं पे अटैक कर लिए हैं। आ गया समझ में? क्या मुझे मालूम है ये हमारा एल्डिहाइड नहीं है? यस सर। एल्डिहाइड कब मिलेगा? अब इसको हटाएंगे तब। वापस से हमें वाटर का हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा और कोई तरीका बचा नहीं है। अगर मैं कराऊं तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा? CHO। यानी ये वाला पूरा हिस्सा काटना पड़ेगा और यहाँ पे किसको लगाना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। तो फिर इस पे कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अब ये इस तरह से रिएक्शन चलेगी। इसकी खास बात क्या है? इसकी कलर ये होता है ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। हमें इस कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ नाम और कलर तो पता होना चाहिए। कम से कम कलर तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि आपको एक नंबर वाले में सवाल पूछ लेगा, बताओ कौन से रिएजेंट का यूज करके हम ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाते थे? बस तो यही ब्राउन हाँ। कलर। हाँ, तो आपको ये पता करना रखना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं हम लोग, CrO2Cl2। ध्यान रखना ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है। इटार्ड रिएक्शन कौन था? इससे पहले वाला।
जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ, जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड था जो जेमिनल डाइएसिटेट बनाता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर आपको आएंगे कभी लिखने के लिए तो वो ऐसे दे देगा आपको प्रोडक्ट सीधा CH2CH3, आपको लिख देगा कि मेरे पास क्रोमाइल डाइक्लोराइड है CrO2Cl2, कंडीशन दे देगा, मान लो CCl4 या CH2 कुछ भी दे सकता है, और कहेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या मुझे मालूम है, इसको देख के आइडिया लगेगा कि मुझे CHO बनाना है? गेस करो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस गेस करो, कुछ करना नहीं है इसमें। एल्डिहाइड बन जाएगा और वो ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड में एक दिक्कत है यहाँ पर। पूछो क्या दिक्कत है? क्या? इसमें 2 कार्बन है, कहाँ वाला एल्डिहाइड बनेगा? अच्छा, लास्ट वाला साइड लास्ट वाला। बनेगा, हाँ एकदम सही। तो ये हो जाएगा CH2CHO। दो दोनों चीज। आगे समझ में? इसका नाम बताओ क्या होगा नाम? 1 2 2 पर फिनाइल ग्रुप, इसको फिनाइल ही बोलते हैं ना। अरे बेंजीन के साइड चेन को क्या बोलते हैं? यस सर, फिनाइल है। हाँ, तो फिनाइल हो गया, 2 है तो इथेन 1 अल। अल। ये था इसमें का सबसे टफ टॉपिक। तो फिर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं है? नहीं, वो इटार्ड वाले से आया है, अभी पिछली बार आपके पुराने वाले बैच में आया हुआ है इटार्ड रिएक्शन से, और बस वो पूछा था पहचानने के लिए कि आप रिएक्शन देके बताओ इसमें इटार्ड रिएक्शन कौन है। प्रोडक्ट दिया था। हाँ, मैं ना अभी उसकी फोटो आपको भेज दूंगा, देख लेना। बाई साइड चेन, अब हम इसका दूसरा वाला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन, यानी कि अब साइड में क्या करना है, हमें क्लोरीन का अटैक कराना है, और बाद में हम क्या कर देंगे उसको, रिमूव। हाँ रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं तो हमें इतना पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। चलो, मेरे पास टोलुइन है, मुझे क्या कराना है इसका बताओ फटाफट। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन कराते हैं। अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, तो क्लोरीनेशन हम कहाँ कराते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में। टेम्परेचर को ऑलमोस्ट 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 Cl2। हाँ, तो ये हो जाएगा CHCl2। इसके साथ साथ और क्या बनेगा देखो, Cl बनेगा। हाँ HCl बनेगा। बैलेंस करना होगा तो 2HCl लिख सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा यही करेंगे। क्या हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया? नहीं। क्या हाइड्रोलिसिस करा दें अब? यस सर। चलो हाइड्रोलिसिस कराते हैं फटाफट। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या मिलेगा अब? एल्डिहाइड। ये हो जाएगा C≡OH। यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक किया है, यानी हाइड्रोजन बचा होगा क्या अभी वाटर वाला? वाटर का ऑक्सीजन का अटैक तो करा दिए आप, क्या वाटर का हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है? यस सर। वो क्या करेगा? क्लोरीन के साथ अटैक कर लेगा, और फिर से क्या बना लेगा? HCl। 2HCl बना लेगा। ये तरीका बहुत पॉपुलर है एंड इट इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। कॉमर्शियल मतलब जब कंपनी वगैरह में बनाना होता है ना सब कंपाउंड, तो इसी तरीका को बेस्ट तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस वगैरह उनको आराम से मिल जाता है। टोलुइन उनके पास लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में करा देते हैं फटाफट। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं, 100 से 110 के आसपास की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो आराम से इसको कर पाते हैं। आगे समझ में? चलो अगला हमारा एल्डिहाइड बनाने का हाइड्रोकार्बन से तीसरा और लास्ट मेथड, गटरमैन कोच रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, बेंजीन या डेरिवेटिव, उसका फिर से वही यूज करेंगे। ये हो गया मान लो हमारा बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम इंपॉर्टेंट ना किससे कराते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसको हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते, पढ़ते जरूर हैं, लेकिन इससे प्रैक्टिकली यूज ना बहुत कम है। क्यों कम है, कोई बता सकता है? ये पॉइजन गैस है। हाँ,
क्योंकि एक पॉइजनस गैस है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इससे हमारे हेल्थ को बहुत बड़े इशूज होते रहते हैं। इसलिए इसमें कराते हैं हम HCl और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ये एज ए कैटलिस्ट काम आएंगे। बोलो इससे क्या बनेगा? CHO। देखो ये पूरा का पूरा CO अटैक करेगा, और बेंजीन है तो मुझे मालूम पहले से H वहां पर होगा ही होगा। क्या बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है? हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। बोलो ये बात सही है? अरे ये बेंजीन अगर बनाना होगा तो बेंजीन ऐसा होता है ना, छह ही है ना, हाँ, H ये ऐसा है पूरा H। अब क्या करना है, इस पर CO का अटैक करा दो डायरेक्ट, तो यहाँ से अटैक करके क्या बन जाएगा, ये CHO, ये वाला हाइड्रोजन यूज कर लेगा। और ये सर बीच में डबल बॉन्ड रहेगा? हाँ, ये कार्बन, मतलब जो बेंजीन में डबल बॉन्ड रहता है हाँ वो वैसे ही रहेगा ना, उसको थोड़ी हमें कुछ उस चेंज पे किया। देखो इफेक्ट नहीं आएगा हाइड्रोजन हटाएंगे तो? मैं बता रहा हूँ ना हुआ क्या है। देखो ये ऐसा था, इसका हाइड्रोजन तोड़ा गया है, और वहीं पर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्रुप ऐड हुआ है। ऐसे हमने हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ा है बस, और हाइड्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ ठीक है सर। ये हम लोग पढ़े थे कि नहीं? पढ़े होंगे, हाँ ये फटाफट पढ़ डालो। हो गया, पढ़ लिए? यस सर। ठीक है, हमारा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन खत्म। हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। इसमें भी 3 तरीके हैं। पहला वही फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या था इसका, RCOCl। दूसरा नाइट्राइल, RCN। तीसरा हाइड्रोकार्बन था, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सारे के सारे या तो बेंजीन थे या तो इसके डेरिवेटिव थे। हमने 90% केस में टोलुइन को यूज किया था। देखो सही है। सबसे पहला हमें पढ़ना है किससे, असाइल क्लोराइड से। तो मेरे पास RCOCl होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब देखो पिछली बार हम क्या कर रहे थे, किसका अटैक कराए थे, HCl का क्या हाइड्रोजन का?
हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का, क्योंकि मुझे मालूम था इसके Cl को हटाना और हाइड्रोजन को लगाना था। क्या मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैक करा सकता हूँ क्या? यहाँ पे तो नहीं सर। नहीं कर सकते, नहीं तो फिर से वो एल्डिहाइड बना के देगा। हम्म, मुझे इस बार क्या लगता है, क्या यूज करना चाहिए? कुछ भी ऐसा गेस करो जो हमारे काम का हो। कीटोन मुझे क्या चाहिए, ये मुझे मालूम होना चाहिए हमेशा माइंड में। ये RCOR के फॉर्म में आना चाहिए मेरा कीटोन। यानी कि एक चीज समझ में आ रही है, मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। बोलो सही कह रहे हैं? क्योंकि जब तक अल्काइल होगा नहीं, अल्काइल एडिशन होगा कैसे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक खास तरह का एलिमेंट है कैडमियम, जिंक कैडमियम मरकरी, याद है? जिंक कैडमियम, हाँ। 4D सीरीज का लास्ट मेंबर है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन शो नहीं करता। हम्म, इसके साथ हम ना अल्काइल को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं R2CD। इसका नाम क्या होता है? डाई अल्काइल कैडमियम। बहुत सिंपल सा नाम है इसका। दो है तो डाई, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसका नाम है डाई अल्काइल कैडमियम। इसकी खास बात क्या है? ये तुरंत कैडमियम ना क्लोरीन पर अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा देखो क्या मिल जाएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा। क्लोरीन के बाहर निकलते वहां अटैक कौन कर लेगा? अल्काइल। अल्काइल। और ये बन जाएगा RCOR और कैडमियम क्लोराइड CdCl2। क्योंकि हमें मालूम है जिंक कैडमियम मरकरी तीनों के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है? +2 का। ट्रांजिशन शो करते नहीं है तो उसे बढ़ा नहीं पाते ये। हाँ, एक अल्काइल ग्रुप। अब बैलेंस करना है ना, कर लो बैलेंस, इधर 2 कर दो, इधर 2 कर दो। अरे कहाँ गया? अब देखो बैलेंस हो गया। हाँ, हो गया। हाँ, सब बैलेंस हो गया। प्रेजेंस कहाँ कराते हैं इसको? ड्राई ईथर में। अब एक समस्या है, सर ये डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनाए हम? मुझे समझ में आ गया, डाई अल्काइल कैडमियम रहेगा तो एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा के हम बना लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हम डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनाए? तो आपको याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रीजन क्या था? RMgX। हाँ, RMgX। हाँ, इसको हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। इसको बनाते वक्त हमने एकदम बहुत खास तरह की चीज़ें सीखी थी। इसको ऐसे एनवायरनमेंट बनाएंगे जो इनर जैसा हो, ना ऑक्सीजन गैस होना चाहिए नहीं तो ऑक्साइड बनाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए नहीं तो कार्बोनेट बना लेगा, ना ही वाटर या वाटर के वेपर का प्रेजेंस होना चाहिए। याद आया? ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा? एक RMgX हमने ले लिया। RMgX में जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? ब्रोमीन वाला, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा लेंगे हम? कैडमियम वाले किसी एलिमेंट के साथ। कैसे मालूम चला? क्योंकि मुझे मालूम है मुझे CD चाहिए ही चाहिए ना, तो कैडमियम क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्शन करा लिया। अब देखो अगर मैं कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊं, क्या मुझे मालूम है क्लोरीन का रिएक्शन ब्रोमीन के कंपैरिजन में कम होगा? क्योंकि ब्रोमीन की साइज क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। ज़्यादा होगी। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा कैडमियम कहाँ अटैक कर लेगा? R पर। क्या कैडमियम पर +2 चार्ज होता है? तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 यूज कर लो, तो ये हो जाएगा R2CD। और वैसे मुझे मालूम था डाई अल्काइल कैडमियम बनाना हमें। अब क्या बच गया? MgBr, और उस पर कौन अटैक कर लेगा? क्लोरीन। हाँ, बाकी बैलेंस करना हुआ तो यहाँ भी 2 कर देंगे। देखो बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम बना सकते हैं अपना डाई अल्काइल कैडमियम। चलो मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, ट्राई करो एक बार खुद से। थोड़ा सा मुश्किल है बट कर सकते हो आप ना। पहले एक काम करो, डाई इथाइल कैडमियम बनाने की कोशिश करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको यही बनाना है, डाई इथाइल कैडमियम। यानी कैसा बनाना है आपको? C2H5 ट्वाइस CD, ये आपको बनाना है। पहले ये बताओ ये बन पाएगा कि नहीं? C2H5 क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ना, बनाओ इसको। कैसे बनेगा?
बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजीन और उसके ऊपर सी डबल वन ओ सी एच थ्री प्लस सी डी सी एल टू। नाम बोल दिए होते, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? कुछ ऐसा। हाँ सही है, यही इसका आंसर बता, ये वाला था, इसकी जरूरत नहीं थी। देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? एक चीज़ और देखो, थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स में भी ये एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ रहेगा। तो अगर आपको लगता है काम का नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है, बट पढ़ लो, सुने रहोगे तो क्या पता कब काम आ जाए। एक सवाल होता है कि क्यों ना हम, जैसे मान लो मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, CH3COCl है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसको किसी भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही रिएक्शन करा दे डायरेक्ट ही। अगर हम ऐसा कराएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? तो इससे दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड पर कीटोन पर रोकेगा ही नहीं, इस रिएक्शन को क्या करेगा, वो आगे लेके जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है ना, ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये रिएक्शन को बार बार आगे बढ़ा के लेके जाता है 3 डिग्री अल्कोहल तक, और इसको स्टोर करना भी थोड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होते हैं, पहले से मालूम है, यही रीजन हम इसको बनाते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर जैसे कंडीशन में। अगर मैं कराऊँ तो देखो क्या क्या होता, ये होता है CH3CO, इसके ऊपर कौन अटैक करता है, CH3, तो ये बन जाता है CH3 प्लस MgCl2। देखो ये बनता क्या, अगर रिएक्शन हम ऐसे कराते तो। यस सर। अब ये क्या करता ना, वापस से इसके दूसरे मॉलिक्यूल साथ फिर रिएक्शन करता। अब देखो अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, CH3C CH3। अब देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या करेंगे तो? अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉसिबिलिटी की बात करूं तो कौन सा चार्ज आ सकता है पोलैरिटी के हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव? निगेटिव आएगा। नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। अब ये बॉन्ड को तोड़ेगा और तुरंत इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और बना लेगा, किधर गया, चल क्यों गया, OMgCl। और देखो क्या बच गया इसके साथ साथ, CH3, और उस CH3 को भी एक दूसरे में अटैक कर लेगा। देखो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। क्या मुझे मालूम है, ये OMgCl वाला केस जो है, इसको अगर थोड़ा सा भी H+ कहीं से मिल गया, इवन कि वाटर का भी मिल गया, तुरंत रिएक्शन करके ये क्या करता है, उसको अल्केन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब क्या करेगा, ये वापस से अगर हाइड्रोलिसिस कराए हम एसिड के प्रेजेंस में, या कोई भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो जिसके अंदर H+ मिल सकता है हमें, तुरंत ये MgCl को बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे कौन अटैक करेगा, हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा, CH3C CH3 CH3O, और उस पर कौन अटैक किया, H, बन गया आपका अल्कोहल। साथ साथ ये जो MgCl बाहर निकला उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, OH, और ये बन जाएगा MgOHCl। देखो, यानी जो रिएक्शन मुझे एल्डिहाइड के लिए करानी थी, बेसिकली कीटोन के लिए यहाँ पर रोकनी थी, क्या वो रिएक्शन यहाँ रुकी है कि आगे बढ़ गई है? और वो कहाँ तक लेके आ गया हमें, 3 डिग्री अल्कोहल तक, जो कि हमारा यहाँ पर वांटेड प्रोडक्ट नहीं था, हम नहीं चाहते थे कि ये बने। यही रीजन है कि हम कभी भी डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज एसिड क्लोराइड में नहीं करेंगे। ठीक है, सवाल कैसे बनता है कि हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले क्या कर रहे हैं, डाई अल्काइल कैडमियम बना रहे हैं, तो क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम क्यों ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर लें। तो उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि उसकी रिएक्टिविटी इसकी सारी प्रॉब्लम है।
वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि हम उसको कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। बोलो समझ में आ गया सारी बातें? ये सब चलो ये पढ़ो फटाफट। कर दीजिए 4 बजे से पहले। हाँ हो जाएगा, अब ज़्यादा नहीं बचा है। दूसरा वाला पार्ट, फ्रॉम नाइट्राइल। अब नाइट्राइल दो तरह का हो सकता है, एक आरसीएन वाला हो सकता है और दूसरा एआरसीएन वाला हो सकता है। अगर आरसीएन है तो उसे एलिफैटिक वाला मिलेगा हमें, और अगर एआरसीएन है तो एरोमेटिक वाला मिलेगा। इसमें क्या करेंगे, हम ग्रिग्नार्ड एजेंट लेके आएंगे, अल्काइल या अराइल नाइट्राइल से उसका रिएक्शन करा देंगे। अगर हम अपने RMgx की बात करें तो सबसे पहली चीज़, ये जो मैग्नीशियम और हैलाइड है ये आयनिक बॉन्ड होता है, और R और Mg है वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये सारी चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पता है आपको। इन सब में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? X पे तो आने से रहा कभी भी, क्योंकि X हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप बताओ अल्काइल और मैग्नीशियम में किसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी? कौन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, मैग्नीशियम की अल्काइल? अल्काइल। तो इसके ऊपर आता है हमारा पार्शियल पॉजिटिव वाला चार्ज और इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। एक सेकंड, तुम क्या बोले थे? अल्काइल? अल्काइल थोड़ी होगा बच्चे, मेटल्स होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखते हैं। आपका अल्काइल ग्रुप में कौन है? अरे कार्बन हाँ, और हाइड्रोजन है ना। हाँ आप देखो, मैग्नीशियम। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? मेटल से कर रहे हो। नॉन मेटल्स में अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है अल्काइल ग्रुप ही आता। नहीं आया समझ में? आगे अगली चीज, जो हमारा साइनाइड है इसके ऊपर हम देख ले किसके ऊपर पोलैरिटी कैसी होगी, क्योंकि ये पूरा खेल पोलैरिटी का। पोलैरिटी समझ में आ गई, सारा काम हो जाएगा आराम से। पार्शियल नेगेटिव तो क्लियर है, इसके ऊपर आने वाला है। पॉजिटिव किसके ऊपर जाएगा? कार्बन के ऊपर। अब एक सवाल आता है, सर हमें कैसे मालूम चला? हम इधर वाले आर को भी तो ले सकते थे। बोलो, एक डाउट आया होगा ना? उधर वाला कैसे जाएगा? बॉन्ड यहाँ से टूटेगा? हाँ क्योंकि मुझे नहीं दिख नहीं रहा सर, था। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा हाँ तो? हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा था वहां पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड वीकर होता है इसलिए वहीं से टूटेगा बॉन्ड। बोलो सही बात है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 MgBr। Yes, sir. इसका नाम बताओ। क्या कर रहे हो? IUPAC ने थोड़ी बताना है इसका। तो क्या? अरे ये वो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ वो तो पता है। इसका नाम सिंपल सा RMgx ऐसे दो है तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें थोड़ी दिमाग लगाते हैं, इसको बस जल्दी से हो जाता है। आप ही देखो पोलैरिटी का सारा खेल है। क्या मुझे मालूम है इस पूरे हिस्से के ऊपर क्या आने वाला है? पार्शियल नेगेटिव, और इस पूरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद ही सारी समस्याएं आएंगी अगर आपको दिक्कत है तो। अभी हमने सीखा मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसके ऊपर Yes. पार्शियल पॉजिटिव आएगा, बाकी जो बच गया वो नेगेटिव चला जाएगा यहाँ से। साइनाइड में देखो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्या इसमें से एक बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा? जैसे मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा, देखो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N। अब एक एक बॉन्ड दोनों के खाली हुए हैं। बोलो कार्बन पे कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे कौन अटैक करेगा? और एक कार्बन में MgBr? नहीं नहीं, पूरा एक ही साथ। ये वाला ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। हाँ अल्काइल यानी इथाइल ग्रुप अटैक करेगा, और ये बन जाएगा CH2 CH3। देखो कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ नाइट्रोजन पे कौन अटैक करेगा? जो बचा है हाँ मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मुझे एल्डिहाइड या कीटोन जो चाहिए था मिल गया?
नो, हमें कीटोन चाहिए ना, कीटोन में क्या नहीं मिल रहा है ये ढूंढो पहले, हमें क्या नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन, और बस बस ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। बताओ ऑक्सीजन का बढ़िया डोनर कहाँ से हम अभी तक सीख आए हैं? जब से हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें क्या समझ में, ऑक्सीजन कौन जल्दी दे रहा था? वाटर। यानी मुझे समझ में आ गया इसका हाइड्रोलिसिस करा दे हम, हाइड्रोलिसिस। कोई एक एसिड के प्रेजेंस में करा दे। जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे क्या ये बॉन्ड तोड़ देगा और ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देख लो एक बार, बोलो सही है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैक करेगा और क्या बना लेगा? अमोनिया गैस। MgBr पे कौन अटैक करेगा? OH। और जब OH अटैक करेगा तो बन जाएगा MgOH Br। आप इन सबको भूलना चाहते हो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। ये हमें मेन प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए। ये बन गया हमारा कीटोन, देख लो एक बार। फिर से एक बार समझा दूं, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 MgBr, मुझे रिएक्शन कराना है इससे C2H5 CN पर। बोलो सबसे पहला काम क्या होता है? पोलैरिटी लिख लूँ। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? निगेटिव। पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और मुझे Positive। मालूम है बॉन्ड हमें यहीं तोड़ना है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड है हमारा। फिर जब तोड़ना है तो मुझे मालूम होना चाहिए इनमें से कौन कहाँ अटैक करेगा। बताओ ये वाले हिस्से के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। हाँ पार्शियल पॉजिटिव। इस वाले हिस्से के ऊपर कैसा चार्ज? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। नहीं नेगेटिव। दोनों में पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? पूरी नेगेटिव बोले हैं। अच्छा ठीक है, C2H5N। बोलो यहाँ पर कौन अटैक करेगा अब? और C2H5 हाँ C2H5 C3H7। कहाँ C3H7 है? C3H7 अरे C3H7 है ना। टोटल अटैक करेगा। अरे 1 2 3 है ना। ठीक है। आया समझ में बच्चे? देखो ये कहाँ अटैक करेगा? नाइट्रोजन पर, और ये बन जाएगा NMgBr। क्या हाइड्रोलिसिस करा दे अब? जैसे हाइड्रोलिसिस कराऊंगा देखो क्या मिल जाएगा? C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H7। बाकी मुझे मालूम है नाइट्रोजन है तो अमोनिया गैस बनेगा, और MgBr को बैलेंस कर देंगे OH से, तो हो जाएगा MgOH Br। आप इनको भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, ये पता होना चाहिए हमें। चलो नाम बताओ, इसका क्या नाम होगा? किसका? जो कीटोन बना है उसका। हेक्सेन 3 ऑन। हाँ हेक्सेन 3 ऑन। ये क्वेश्चन करा दिए थे ना? हाँ क्वेश्चन करा दिए ये वाला। हाँ चलिए इसे फटाफट ये पढ़ लो, जो पीछे हम लोग समझे थे ना वही लिखा हुआ, इसको पढ़ डालो एक बार फटाफट। हेक्सेन 3 ऑन होगा। हाँ बच्चे रुको दिखाते हैं। कीटोन है ना। हाँ तो एल्डिहाइड बोलेंगे। देखो अरे नहीं तो ऑन बोलेंगे ना। हाँ तो क्या बोला है? तो ऑन ही बोले हैं। मैं लिख देता हूँ अच्छा हेक्सेन नहीं हो गया सर, हो गया। 3 ऑन। चलो फटाफट पढ़ो इसको, यहाँ से यहाँ तक पढ़ डालो। Maybe noted that
मैं पढ़ दूं अगर नहीं दिख रहा है तो? दिख रहा है सर, अंधे थोड़ी है। मैं ये थोड़ी कहा मतलब ठीक है, दिख रहा है। नहीं मतलब ये थोड़ा डार्क है, वो उधर वाला लाइट था। हाँ वो पीडीएफ गड़बड़ बन गया है। चलो ये पढ़ो, ये एक्स्ट्रा वाला नहीं है, यहाँ तक। पढ़ लिए? हो गया सर। यस अब सर। सुनना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। उसकी जरूरत बड़ी एप्लीकेशन लेवल पे जब क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा टफ, तब पड़ेगी। अगर आपको ये देख के आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, आप आसानी से कर लोगे, पोलैरिटी देख के कर लोगे, अब उसमें दिक्कत नहीं है। पता है दिक्कत कब आएगी? आपको ऐसे वो नाम दे देगा एक, मान लो जैसे आपको दे दिया 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, तो आप पहला काम करो, आप इसके स्ट्रक्चर बना लो कहीं। प्रोपेनॉन, एक कार्बन यहाँ पर है, 2 इधर और होंगे, देखो ऐसा बनेगा। वन फिनाइल प्रोपेनॉन, यही स्ट्रक्चर होगा। अब आपको ढूंढना पड़ेगा ना आपको क्या क्या चाहिए और कैसे चाहिए, कैसे बनाओगे। तो आप देखो इसमें कौन कौन सा कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल छोड़ दो तो 2 हिस्से मिलेंगे आपको, एक ये हिस्सा मिलेगा और एक ये हिस्सा मिलेगा। ये 2 चाहिए। एक हिस्सा हमें मिलेगा अपने कहाँ से, नाइट्राइल से, और दूसरा हिस्सा कहाँ से मिलना हमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो किसी को किसी के साथ जोड़ के बना लो। यानी कि अगर मुझे ये कहा गया होता कि मुझे बनाना है CH3COCH3, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि एक CH3 में यूज करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और एक CH3 में यूज करूंगा कहाँ से, नाइट्राइल से। यानी मैं रिएक्शन कैसे कराऊंगा, CH3MgBr प्लस CH3Cn का। देखो आया समझ में ये चीज? इसका रिवर्स केस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया समझ में कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो तब। CH3MgBr प्लस C2H5 नहीं सर। Cn। एक बार इसका प्रोडक्ट बनाओ, देखो आप आपका और आवाज ही नहीं आ रहा था जब वो बता रहे थे। अच्छा ठीक है, अभी आप बताओ इसका प्रोडक्ट हम अगर हम डायरेक्ट गेस करें तो क्या बनाएंगे? इसमें से इसको अलग करना पड़ेगा, मुझे मालूम है CH3 इधर आएगा, तो मैं लिख दूंगा C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो CH3 अगर मुझे कुछ नहीं करना, बस केवल गेस करना प्रोडक्ट कौन है, कैसे जल्दी से हो जाएगा। मैं इसका रिवर्स सिखा रहा था। अगर मुझे कहा जाए कि मुझे ये बनाना है, तो मुझे 2 चीज़ चाहिए होंगे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरा नाइट्राइल। तो एक हिस्सा इधर से तोड़ो, एक हिस्सा इधर से तोड़ो। ये जो है इसमें से किसी एक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो, किसी एक को नाइट्राइल। मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप किसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो, किसी को नाइट्राइल। तो मान लो मैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बनाऊँ तो क्या बना लूँगा, C2H5 MgBr, और ये क्या हो जाएगा CH3Cn, और इनके रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। बोलो आया समझ में? तो 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूँ तब अच्छे से आएगा। C2H5 CO C3H7। आप बताओ मुझे ये बनाने के लिए कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कौन सा नाइट्राइल ग्रुप चाहिए, क्या क्या चाहिए ऐसे बता दो बस। पहले लिखा तो जैसे। अभी नहीं लिखा हुआ है? हाँ लिख गया, हो गया। बड़ा slow चल नेटवर्क स्लो चल रहा है सर, मतलब आपका इधर सही नहीं है। रहा है। अलग से आपका स्पेशल रिचार्ज खत्म किए हैं है। फिर भी। C2H5 CN ले लेंगे, और कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे C3H7 CN भी ले सकते हैं, मान लो अल्काइल C2H5 लेके CN, फिर MgBr। और ये हो जाएगा और एक इसके साथ C3H7 कोई MgBr। बोलो सही है? क्या हम इसका अलग वाला पेयर भी यूज कर सकते थे? यस सर। हाँ प्लस C3H7 CN। आ गया समझ में? ये क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो आपसे कहेगा ना मुझे ये बनाना है, तब आपको पहले से आइडिया लेना पड़ेगा हम किसको किसको लेके बढ़े आगे। आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन अब करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या करना, हमें 1 फिनाइल प्रोपेनॉन बनाना है। किससे बनाना है हमें? तो ये लिख के दिया है, प्रोपेन नाइट्राइल से।
यानी इस पर मेरे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा नहीं है। देखो क्या क्या कहा है हमारे पास, ये हमें प्रोपेन नाइट्राइल यूज करना है, यानी कि C3 7CN नहीं, C3 नहीं, C2H5 ना। प्रोपेन है सर। हाँ तो बच्चे एक CN वाला C है ना पहले से, अच्छा इसको थोड़ी भूल जाएंगे। चलो देखो ये हो गया हमारा C2H5CN, और इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए था, फिनाइल ग्रुप। तब बताओ फिनाइल कहाँ से आएगा? बेंजीन लगा देंगे एक। नहीं, फिनाइल कहाँ से आएगा? तो फिनाइल इस बार आएगा हमारे गिगनार्ड रिएजेंट से, और वो फिक्स है कि वहीं से आएगा, क्योंकि पहले से नाइट्राइल वाला उसने लिख के दे दिया कि हमें यही यूज करना है। यस सर। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे C6H5Mg Br। BR। बोलो सही आते हैं? यस सर। कंप्लीट करो जल्दी से रिएक्शन, पूरा पूरा स्टेप वाइज करके दिखाओगे आप क्या क्या बन रहा है। ऑर्गेनिक बहुत टफ नहीं है, इसमें समस्या क्या है ना, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या भूल जाते हो किसमें कौन सा करना है। सही बोलेंगे, ये तो बात सही है। हाँ तो वो थोड़ा थोड़ा आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लिख लिख के याद करना पड़ेगा, इसके साथ यही रिएक्शन कराना है। चलो तीसरा बनाते हैं। इसमें क्या है, 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है इस बार, और दिया है हमें क्या है, CH3Mg Br यूज करना है। ये तो हो गया हमारा CH3Mg Br। अब बताओ नाइट्राइल के साथ क्या यूज करेंगे? इथेनॉल है। नहीं हाँ। C6H5CN, बेंजो नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल यूज करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ जल्दी से कर लो ये भी, फिर दोनों का आंसर मैच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, ये लास्ट है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। एक और टॉपिक छोटा सा है बस, खत्म। हो गया। हो गया। चलो एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उसको कर लो, फिर आगे आंसर मैच करेंगे। मान लो आपके पास HCN है, और इसका रिएक्शन आपको कराना है इथाइल, चलो मिथाइल ले लो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना के दिखाओ जल्दी से। HCOCH3। HCOCH3 ऐसा, हाँ C पे। HCOCH3 ऐसा कुछ। हाँ देखो ये कीटोन है क्या? कीटोन ही नहीं है, एक नहीं है, एल्डिहाइड है। यानी कि मुझे क्या समझ में आ गया, अगर मैं RCN की जगह HCN यूज करूंगा, क्या मुझे हर बार एल्डिहाइड मिलेगा? नहीं। हाँ हर बार मिलेगा, क्योंकि एक क्या? H आ गया ना। हाँ तब सही। जब भी आप HCN यूज करोगे H तो आएगा ही आएगा फिर, और H आएगा तो कभी वो कीटोन नहीं बने देगा, वो हर बार आपको क्या देगा बनाकर। राइट। हाँ क्योंकि आप इधर से RMgX यूज करोगे तो R तो मिलेगा मिलेगा आपको, यहाँ से आप कार्बोनिल ग्रुप बना लोगे, एक कार्बोनिल ग्रुप और एक R आ गया, लेकिन इधर वाला फिक्स है ना, अगर H है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर H को छोड़ के कोई और R ग्रुप है तो क्या मिलेगा फिर, कीटोन। कीटोन। यानी कि मैं RCN के जगह पर HCN यूज नहीं कर सकता हूं अगर कीटोन बनाना है तो। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है।
चलो पहले नोट पॉइंट पढ़ो, फिर आंसर मैच करेंगे। पढ़ लिए। समझ में आ गया होगा। हम्म, ये देखो तीनों के आंसर्स, जल्दी जल्दी चेक कर लो, फिर लास्ट टॉपिक खत्म करें। ये लास्ट था ना। इसके क्वेश्चन थे ना। अभी देखो हमने दो पढ़ा है, एक हमने कौन सा पढ़ा था, एसिड क्लोराइड का, फिर नाइट्राइल का, याद करो बेंजीन और उसका डेरिवेटिव बचा ना, टोल्यूइन वाला जो पढ़ते थे। हाँ ठीक है। एक्चुअली ना वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के नाम से, पीछे हम लोग पढ़े थे उसको, हेलोकेन्स हेलोअरीन्स में थोड़ा सा, तो उसी से मिलता जुलता है, वो आ जाएगा एक बार में। क्या मिला है इसमें? क्या मिला है? जो आप किए हो और जो इसमें है सब सही है ना, ऐसे किए हो ना? हाँ ठीक है, वैसे ही है। ठीक है तब। ये बार बार क्या यूज हुआ है इसमें, कैटलिस्ट ये सब लिखेंगे, तो और क्या करोगे? मतलब याद करना पड़ेगा। जो जो याद रहेगा वो ठीक है। अब देखो जब PYQs करेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं, तो जो जो रिएक्शन से रिपीट होती हैं उनके कैटलिस्ट वगैरह कंडीशन सब याद कर लेंगे। जो नहीं होते हैं उनको बस मुझे मालूम होना चाहिए बेसिक कैसे काम करते हैं ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जितने रिएक्शन पढ़ रहे सब आते हैं, कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस हैं जो बार बार आते हैं, तो बस उनको याद कर लेंगे। उनको याद करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको याद करेंगे, उनके कंडीशंस के साथ उनको याद करेंगे, बाकी सबको याद करेंगे ही। ये क्लास ओवर हो गया। क्या हो गया? क्लास ओवर हो गया पूछ रही है। कौन? आकांक्षा। अरे लग रहा है बाहर है ना, इसलिए नहीं कर पा रही होगी शायद। हाँ हो सकता है। चलो देखो इसको गेस करो, इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये देखो बेंजीन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, बेसिकली हर जगह हाइड्रोजन होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन आप शो कर लो ऐसे। क्या मुझे दिख रहा है? ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्लोरीन की जगह लगा देंगे मतलब। बस बस एकदम सही है। तो क्या बन जाएगा? ये हो गया बेंजीन, यहाँ आ जाएगा हमारा कार्बन, बोलो डबल बॉन्डेड ओ, हाँ, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे आ गया हमारा CH3। CS अब H कहाँ जाएगा? यार Cl के साथ, और क्या बन जाएगा? HCl, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये देखो ध्यान से क्या बन गया, एल्डिहाइड कीटोन। कीटोन कीटोन। हाँ कीटोन। हाँ, नहीं हाँ हाँ किधर है? अरे ये RCOR है ना। हाँ सर। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ बस तो वो 5 बजे भी क्लास चलेगा? 5 बजे, 5 बजे के बजाय कहो तो लेट कर दें। हाँ इसका थोड़ा मतलब 1 घंटे का रखिए। लेट कर देते हैं, अब 1 घंटा 1.5 घंटा वो तो टॉपिक के ऊपर भी है ना, थोड़ा सा कोशिश करेंगे पहले छोड़ दें। 6 बजे रख दीजिए। 6 बजे रख दें, ठीक है। चलो इसका रिएक्शन जल्दी से करके दिखाओ सही सही, फिर 6 बजे रख देंगे। क्या यहाँ पे तो लगाना है? आपको क्या करना होगा, इसका हाइड्रोजन हटाना होगा और इसका वाला पार्ट जोड़ना होगा। अरे यार क्या करना है इसमें? इसका प्रोडक्ट बताना है। सर कब से मैसेज कर रही हूँ। कहा तो क्लास में है, फालतू बकवास ना करें। क्लास से बाहर तो होएगी नहीं, अब बकवास करेगी तो क्या। अच्छा ये सही है। क्या तो सिर्फ बार बार क्लास से बाहर क्यों कर देते हैं, मतलब हर बात में बाहर जाओ बाहर जाओ। अब बताओ तुम लोग को और कौन सा पनिशमेंट दे सकते हैं?
सर प्रिंसिपल सर के पास भेज देते। तुम गेट लोग करके जाके चल जाओ। उनको ही बेवकूफ बना देने लगते हो। आधे लोग तो मुझे समझ में आ गया, वो जानबूझ के चाहते को प्रिंसिपल सर के पास जाए। तुम लोग डरते तो हो नहीं। सर ये बताइए, हाँ। नहीं देखे हैं। तुमको मैसेज में फुर्सत मिले तब ना। अरे नहीं सर, बार बार कर रही थी। चल देखो, मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, एक्चुअली हर जगह है, तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, इसको क्लोरीन के साथ जोड़ दो, वो बॉन्ड खाली होगा। इस पूरे हिस्से पे इसका क्या करोगे, अटैक करना है। एडिशन। तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CO6H5। या फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, CO, अरे कितना हो गया, 1 2 3 सही है 4 सही है। 5, ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, नहीं सर मिलाइए, सही है। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब ठीक है। हाँ हाँ अब सही है, ये बन जाएगा। और इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा हमें, HCl। इसी को हम बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट। यही था क्या वो हाँ, कोड वाला? फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। कोई बता सकता है ये असाइलेशन क्यों है? क्योंकि देखो इसमें Acyl- असाइल ग्रुप है, सॉल्यूशन। ये है। चेक कर रहा है। हाँ, पूरा असाइल ग्रुप का ही अटैक हो रहा है एक साथ ही, अच्छा, इसीलिए। चलो ये लास्ट था खत्म। आइए फोन कर दीजिए। आप इसे सर पढ़ लो। निकिता एक बार भी नहीं बोली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसे फटाफट खत्म करो। खत्म हो गया ना? हाँ इसको पढ़ लो। कहाँ लिखा है? हाँ, जिया सिंह गई। जिया गई। सोचो कि पढ़ेंगे फालतू इसमें। हाँ हो सकता है। इसका कॉमन नेम आप ऐड कर लेना, बेंजो फिनोन। फिनॉल में NL कैसे हो गया है? कहाँ है? लैंग्वेज। ये अंजना सिंह कौन है? अंजना सिंह शायद वही है, जिया। मतलब फोन बंद हो गया होगा। निकिता जगे हो, सो गए? हैं सर। तुम कब से जगे हो, मुझे लगा सो गए होगे, नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हो।